ये कहानी एक ऐसी घटना के बारे में है जिसमें बताया गया है एक अडल्ट स्टार बनने के लिए एक लड़की को क्या क्या काम करने पड़ते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को भागते हुए देखते हैं। दो लड़कियां उस लड़के का पीछा कर रही थी। कुछ देर बाद दोनों लड़कियां उस लड़के को पकड़ लेती हैं और उसे डराने लगती हैं। फिर वो उस लड़के को आंख बंद करके किस करने के लिए कहती हैं। फिर जैसे ही वो लड़का आंख बंद करता है, दोनों लड़कियां उसका पैंट खोल देती हैं और वो उस पर हंसने लगती हैं। इस हरकत से लड़का शर्माकर वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद लड़कियां उसका नाम लवर बॉय रख देती हैं। नेक्स्ट डे दोनों लड़कियों में से एक लड़की जब साइकिल लेकर कहीं जा रही थी, तभी ब्रिज के पास लवर बॉय आ जाता है और वो उस लड़की को साइकिल से गिरा देता है। फिर वो उसके साइकिल को ब्रिज से नीचे फेंक देता है और इसके बाद वो उस लड़की को भी ब्रिज से नीचे फेंक देता है, जिससे वहीं पे उस लड़की की मौत हो जाती है। लवर बॉय के इस हरकत से हम समझ जाते हैं वो एक साइको है। इसके बाद हम कई सालों बाद का टाइम देखते हैं। यहाँ हम काइली नाम के एक लड़की को देखते हैं। वो लैपटॉप के सामने अपने पूरे कपड़े उतार देती है। काइली ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे गर्ल हाउस नाम के एक अडल्ट वेबसाइट से ऑफर मिला था। काइली के डैड 3 महीने पहले ही इस दुनिया से जा चुके हैं और उसे पैसों की बहुत आवश्यकता होती है और इसलिए काइली इस वेबसाइट में काम करना चाहती है। इसके बाद काइली उस वेबसाइट को चेक करती है। यहाँ उसे मालूम चलता है उसे एक बड़े से घर में कई लड़कियों के साथ रखा जाएगा। ये घर एक सीक्रेट like the video and subscribe my channel please। लोकेशन पे होता है और इस घर के हर कमरे में कैमरे लगे होते हैं, यानी इस घर के अंदर होने वाले तमाम हरकतों को लाइव दिखाया जाएगा। ये सारी बातें जानने के बाद भी काइली इस काम को करने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट डे गर्ल हाउस वेबसाइट का चेयरमैन खुद काइली को लेने आता है और वो उसे सारी बातें समझाता है। वो काइली को बताता है लड़कियां वहाँ कैसे रहती है और उसे क्या क्या करना होगा। साथ ही वो बताता है ये घर एक सीक्रेट लोकेशन पे है, जिसकी वजह से कोई भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा और अगर गलती से कोई वहाँ तक पहुँच भी जाता है तो वो घर के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर दरवाजे पर सिक्योरिटी लॉक लगे हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वो काइली को सिक्योरिटी इंचार्ज से मिलवाता है। इसके बाद वो काइली को लेकर घर के अंदर पहुँच जाता है। वहाँ काइली की मुलाकात कैट नाम की एक लड़की से होती है। इसके बाद वो दोनों काइली को लेकर उसके कमरे तक जाते हैं। इस दौरान वो उसे बताते हैं ये वेबसाइट बस एक अडल्ट साइट नहीं है, बल्कि यहाँ और भी कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कई सारे लोग यहाँ सिर्फ ये देखने आते हैं like the video and subscribe my channel please। कि लड़कियां एक साथ कैसे रहती हैं। फिर चेयरमैन काइली से आगे कहता है हम सभी लड़कियों की पहचान सीक्रेट रखते हैं और इसकी वजह से तुम्हें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। इसके बाद सब लोग साथ में डिनर करते हैं। डिनर के बाद वेबसाइट का टाइम शुरू हो जाता है और काइली पहली बार कैमरे के सामने लाइव आती है। स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक ठाक होता है, लेकिन कुछ समय बाद वेबसाइट के सारे लोग सिर्फ काइली को ही देख रहे थे, जिसकी वजह से काइली पहले दिन ही फेमस हो जाती है। दूसरी ओर हम एक मोटे आदमी को देखते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि लवर बॉय होता है। लवर बॉय अब काफी बड़ा हो गया था, साथ ही वो एक हैकर भी होता है। इसके बाद वो काइली को मैसेज करता है और काइली उसे अगले दिन आने के लिए कहती है, क्योंकि उसका समय खत्म हो गया था। इसके बाद हम 2 लड़कों को देखते हैं। वो लोग काइली को पहचान लेते हैं, क्योंकि उनमें से एक लड़का जिसका नाम बेन है, वो काइली के साथ ही उसके कॉलेज में पढ़ता है। बेन बचपन से ही काइली को पसंद करता था और वो उस वेबसाइट पे काइली को देखकर शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद बेन का दोस्त उससे कहता है तुम्हें काइली से मिलना चाहिए, क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो। नेक्स्ट डे काइली जब अपने कॉलेज जाती है तो सभी लोग उसे ही घूर रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने काइली को पहचान लिया था। फिर कॉलेज खत्म होने के बाद बेन काइली के पास आता है और उससे कॉफी के लिए पूछता है। काइली बेन के ऑफर को मान जाती है और वो बेन के साथ अपना नंबर भी शेयर करती है। इसके बाद काइली घर आ जाती है। घर आने के बाद वो लवर बॉय से बात करती है। यहाँ हमें मालूम चलता है लवर बॉय काइली के प्यार में पागल हो चुका है और उसने घर में काइली के साथ अपनी फोटो भी लगा रखी थी। इसके बाद वो काइली को अपनी एक फोटो भेजता है और ना चाहते हुए भी काइली को उसके फोटो की तारीफ करनी पड़ती है। उसी रात काइली और बेन कॉफी डेट पे जाते हैं और इन दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग भी हो जाती है। नेक्स्ट डे ये दोनों फिर से मिलते हैं। वहाँ बातें करते हुए बेन काइली से कहता है मैं जानता हूँ तुम गर्ल हाउस में काम करती हो। ये सुनकर काइली को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है और इसी बात को लेकर दोनों के बीच थोड़ी बहुत बहस भी हो जाती है, लेकिन तुरंत ही दोनों शांत हो जाते हैं और एक दूसरे like the video and subscribe my channel please। के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। दूसरी ओर हम लवर बॉय को देखते हैं। वो अपना काम कर रहा था। काम करते हुए वो एक लेडी को घूरने लगता है और इस वजह से वो लेडी लवर बॉय को काफी खरी खोटी सुनाती है। उसकी बातें सुनकर लवर बॉय को बहुत गुस्सा आता है और उसका मन करता है वो उस लेडी को जान से मार दे, लेकिन वहाँ पे कई सारे लोग होते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता है।
दूसरी ओर हम काइली और बेन को देखते हैं। बेन के साथ रिलेशनशिप में आने की वजह से काइली अब गर्ल हाउस में टाइम नहीं दे पाती है और इसलिए लवर बॉय बाकी लड़कियों से काइली के बारे में पूछता है। लवर बॉय हमेशा काइली के बारे ही पूछता रहता है, जिसकी वजह से बाकी लड़कियां उससे ठीक से बातें नहीं करती हैं। लड़कियों के इस बिहेवियर से लवर बॉय को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने कमरे में रखे एक पुतले को चाकू मारकर अपना गुस्सा निकालता है। इसके बाद वो डिसाइड करता है वो गर्ल हाउस जाएगा, लेकिन गर्ल हाउस की लोकेशन सीक्रेट होती है। मगर लवर बॉय भी एक हैकर था। फिर वो वेबसाइट को हैक करके उसका लोकेशन निकाल लेता है। फिर वो उस वेबसाइट के एक क्रू मेंबर का पीछा करता है और उसका पीछा करते हुए उस लोकेशन पे पहुंच जाता है। फिर जब उस आदमी को लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है तो वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन तभी लवर बॉय उस पे हमला करके उसे जान से मार देता है। फिर वो एक एक करके घर के सभी गार्ड्स को मार देता है और गर्ल हाउस के चेयरमैन को बंदी बना लेता है। फिर वो चेयरमैन से सिक्योरिटी इंचार्ज के बारे मालूम कर लेता है और उसके पास जाकर उसे भी मार देता है। फिर लवर बॉय गर्ल हाउस के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन घर के अंदर मौजूद किसी भी लड़की को ये नहीं मालूम था कि लवर बॉय घर के अंदर पहुंच चुका है। सभी लड़कियां वेबसाइट पर अपने अपने काम में बिजी होती हैं। फिर लवर बॉय एक लड़की के पास जाता है जो ड्रग्स ले रही होती है और वो एक रस्सी की मदद से उस लड़की को मार देता है। इधर हम डेवॉन को देखते हैं। वो वेबसाइट पर अपने जिस्म के कारनामे दिखा रही होती है और बेन का दोस्त डेवॉन को लाइव देख रहा होता है। तभी वो डेवॉन के पीछे कुछ नोटिस करता है और वो डेवॉन को इसके बारे में बताता है, लेकिन डेवॉन उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती है। तभी लवर बॉय डेवॉन के पीछे आ जाता है और डेवॉन को पकड़कर मारने लगता है। उसी समय बेन भी वहाँ पे पहुँच जाता है और ये सब देखकर वो अपने दोस्त से पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है और खुद काइली को देखने के लिए जाता है। तभी हम काइली को देखते Like the video and subscribe my channel please. काइली गर्ल हाउस में एंटर कर रही थी। इधर बेन का दोस्त पुलिस को कॉल करके इन सब के बारे में बताता है, लेकिन पुलिस उस जगह के बारे में मालूम नहीं कर पाती है। दूसरी ओर लवर बॉय डेवॉन को एक कुर्सी से बांध देता है और फिर उसकी सभी उंगलियों को काट देता है। क्योंकि बेन का दोस्त डेवॉन से प्राइवेट में बातें कर रहा था, इसलिए ये सारी चीजें उनके अलावा कोई भी नहीं देख पाता है। इसके बाद लवर बॉय दूसरे कमरे में जाता है, जिसके बाद सारे ऑडियंस लवर बॉय को देख लेते हैं, लेकिन लोकेशन सीक्रेट होने की वजह से कोई कुछ नहीं कर पाता है। ऐसे ही एक एक करके लवर बॉय सभी लड़कियों को मार देता है और फिर काइली को ढूंढने लगता है, लेकिन काइली उसे कहीं भी नहीं मिलती है। लेकिन काइली लवर बॉय को देख लेती है और जान जाती है ये किलर सभी को मार रहा है। इसके बाद वो रूम में लगे कैमरे को तोड़ देती है। दूसरी ओर बेन काइली के फ्रेंड से मिलता है और उससे गर्ल हाउस के बारे में पूछता है, लेकिन उसे भी गर्ल हाउस का एड्रेस नहीं मालूम था। उधर गर्ल हाउस में काइली और केट एक रूम में जाकर छुप जाते हैं। तभी लवर बॉय वहाँ पे पहुँच जाता है और वो काइली को पकड़ लेता है, लेकिन तभी कैट एक रॉड से लवर बॉय के सिर पे वार करती है, जिससे लवर बॉय वहीं पे गिर जाता है। फिर वो उसका फोन लेकर पुलिस को कॉल कर देती है। इसी बीच गर्ल हाउस का एक सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ पे पहुँच जाता है और काइली उसे सारी बातें बता देती है, लेकिन तभी लवर बॉय वहाँ पे पहुँच जाता है और वो उस गार्ड को भी मार देता है। इसके बाद वो कैट का पीछा करता है और फिर कैट को भी मार देता है। अब पूरे गर्ल हाउस में केवल 2 ही लड़कियां जिंदा बची थी, एक काइली और दूसरी डेवॉन जो कि घायल थी। इधर हम बेन को देखते हैं, वो पुलिस को कॉल करता है। पुलिस बेन से कहती है उन्हें लोकेशन के बारे में मालूम हो गया है और हम अपनी टीम लेकर उसी जगह पे पहुंच रहे हैं। यह सुनने के बाद बेन भी उस जगह के लिए निकल जाता है। उधर डेवॉन को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए वो एक प्लास्टिक से अपना दम घोटकर अपनी जान दे देती है। फिर काइली एक जगह पे जाकर छिप जाती है। इसके बाद काइली एक पेपर में मैसेज लिखकर लवर बॉय को बेसमेंट में बुलाती है। फिर वो बेसमेंट में जाकर सभी कैमरा और लाइट को ऑफ कर देती है और खुद एक नाइट विजन लेंस पहनकर एक जगह पे छुप जाती है। फिर जब लवर बॉय वहाँ पे पहुँचता है तो वो काइली को नहीं देख पाता। इस मौके का फायदा उठाकर काइली उसके सीने में चाकू से हमला कर देती है, लेकिन इसके बावजूद लवर बॉय काइली को पकड़ लेता है और वो उसका गला दबाने लगता है। लेकिन तभी काइली का हाथ एक भारी सामान से लगता है और वो उसी सामान से लवर बॉय पे वार कर देती है। फिर जब लवर बॉय नीचे गिरता है तो काइली उसी हथियार की मदद से लवर बॉय को जान से मार देती है। इसके बाद काइली गर्ल हाउस से बाहर निकलती है। तभी पुलिस और बेन भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। इसके बाद बेन काइली के पास जाता है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। Like the video and subscribe my channel please.